मैं हमेशा देखता हूँ कि बहुत से लोग अपने फार्म का लोकेशन गलत सिलेक्ट करते हैं। फार्म बनाते वक्त सही तरीके से नहीं बनाते, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉफिट नहीं होता, और अगर प्रॉफिट होता भी है तो उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फार्म कैसा होना चाहिए और कैसी जगह पर होना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। एक्चुअली ये जो वीडियो है ना, ये बायोफ्लॉक और पॉन्ड कल्चर दोनों के लिए है। तो देखते रहिए। मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फिर वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, फार्म बनाते वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फार्म का लोकेशन। देखना चाहिए कि हमारा फार्म हमारे घर से कितना दूर है। उसके बाद देखना चाहिए कि फार्म हमारे मार्केट में, जहाँ पर हम लोगों को मछलियाँ बेचना है, हमारे फ़िश मार्केट से हमारा फार्म कितना दूर है। फार्म का लोकेशन हमारे घर से जितना नज़दीक हो उतना अच्छा है, पर हम क्या करते हैं, हम फार्म दूर देखते हैं ताकि रेंट कम हो, जगह सस्ती पड़े। हम हमेशा पैसे बचाने के चक्कर में रहते हैं, या फिर किसी फ्रेंड या रिलेटिव के पास जिसके पास कोई प्लॉट हो उसके साथ मिलके करने को देखते हैं। ये नहीं सोचते कि वो प्लॉट या वो जगह बहुत दूर है, ये सोचते हैं कि जगह हमें फ्री में मिल जाएगी। मैं आपको बहुत बार कह चुका हूँ कि पैसे नहीं बचाना है, नज़दीक की जगह भले ही वो महंगी क्यों ना हो, वो आपको सस्ती पड़ेगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। अब यहाँ पर जितने फार्म्स हैं ना, ये सारे मुंबई के आसपास है, और जो फार्म के ओनर्स होते हैं ना, वो मुंबई में रहते हैं। तो मुंबई के आसपास जब हम फार्म ढूंढने निकलते हैं तो सबसे पहले थाने आता है, थाने के बाद में भिवंडी आता है, भिवंडी के बाद पड़गा आता है, पड़गा के पास फिर शाहपुर आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूर जाके शाहपुर में जगह देखते हैं। ये सोचते हैं कि वहाँ पर सस्ती पड़ेगी। उसके बीच में अगर हमको महंगी भी जगह मिले ना, जैसे भिवंडी में मिल जाए या फिर पड़गा में मिल जाए या उसके आसपास कहीं पे मिल जाए, भले ही वो जगह महंगी क्यों ना हो, पर वो आपको एक्चुअल में सस्ती पड़ेगी। पर बहुत से लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में दूर जाके शाहपुर जैसी जगह पे अपना फार्म बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेंट कम होता है और पड़गा भिवंडी साइड में रेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। होता क्या है कि जब अगर हमारा फार्म भिवंडी में हो तो हम अपने घर से जब निकलेंगे तो हमको पहुँचने में कम टाइम लगेगा। अगर उसके आगे पड़गा में हो तो हमको वहाँ पर पहुँचने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा। लेकिन अगर हमारा फार्म शाहपुर या उससे भी आगे हो तो हमको वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा। और टाइम के अलावा हमको पेट्रोल या डीजल का जो खर्चा होता है, रास्ते में टोल होता है, वो सब खर्चे भी हमारे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब हमको वहाँ पर एक बार तो नहीं जाना होता है, 6 महीने के कल्चर में 100 बार से भी ज़्यादा आना जाना लगा रहता है। 100 बार आने जाने के लिए अगर हम दूर जगह लेते हैं ना, तो कम से कम 50,000 से ज़्यादा हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा ट्रैवलिंग कॉस्ट में। सिर्फ हमारा ही आना जाना नहीं, हमारा ही ट्रैवलिंग कॉस्ट नहीं, बल्कि हमको अगर कुछ सामान लेना हो, मछलियाँ मंगाना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ सामान लाना हो, फीड लाना हो, कोई भी XYZ चीज़ हमको लाना हो, तो वो चीज़ का जो ट्रैवलिंग कॉस्ट होता है ना, वो ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे में क्या होता है, हमारी जितनी खरीदी होती है ना, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरी तरफ जब हम लोग फ़िश बेचने निकलते हैं ना, तो ट्रेडर्स हमारे फार्म पे जल्दी नहीं आते, क्योंकि हमारा फार्म बहुत दूर होता है। जो फार्म नज़दीक होता है ना, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि भिवंडी आएगा, उसके बाद पड़गा आएगा, उसके बाद शाहपुर आएगा। तो जो फार्म पहले आता है ना, जो उन लोगों को कन्वीनियंट रहता है, जहाँ पर उन लोगों का टाइम बचेगा, वहाँ पर वो लोग जल्दी जाते हैं और वहाँ से पहले मछली खरीदते हैं। और जो फार्म बहुत दूर होते हैं ना, वहाँ पर उन लोग लास्ट ऑप्शन पे रखते हैं। लास्ट ऑप्शन पे रखने के अलावा एक और बात होती है कि सपोज़ जैसे कि अभी पड़गा है, पड़गा में अगर कोई भी एक मछली का समझो अगर 95 का रेट चल रहा है, तो शाहपुर में वो लोग आपको 90 देंगे या फिर 85 देंगे। अगर आप उसको कम पैसे दोगे, तो कम पैसे में दोगे तो ही वो लोग आपके पास आएंगे। अगर आप पड़गा जितना रेट दोगे तो वो लोग आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि उनका डीजल कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जो उनका जो टाइम जाता है इतना दूर आने में, वो भी चला जाता है। इसलिए वो लोग हमेशा दूर वाले फार्म को लास्ट ऑप्शन पे रखेंगे या फिर उसको रेट डाउन करके देंगे। तो आप समझ सकते हो कि फार्म दूर होने पर हमारे सारे एक्सपेंस ज़्यादा हो जाते हैं, हमारी सारी खरीदी जो होती है वो महंगी हो जाती है। और जब हम मछलियाँ बेचने निकलते हैं तो हमको बेचते वक्त मछली का पैसा जो होता है वो कम आता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे एक्सपेंस ज़्यादा हो जाते हैं और हमको जो मछलियों से पैसे आने वाले हैं वो पैसे कम आते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि आपको वहाँ पर जो हमारा फार्म होगा ना, वैसे फार्म पर, दूर वाले फार्म पर हमें प्रॉफिट कम होता है। इसीलिए जब भी फार्म बनाना हो ना, चाहे वो बायोफ्लॉक हो, चाहे RAS हो, चाहे तालाब हो, किसी भी किस्म का फ़िश फार्मिंग का फार्म हो, तो आपको अपने घर से नज़दीक बनाना चाहिए ताकि आपके एक्सपेंस कम हो, और मार्केट से नज़दीक बनाना चाहिए
ताकि आपको रेट अच्छा मिले और आपकी जो मछलियाँ हैं वो जल्दी से बिक जाए। और अगर आप बायोफ्लॉक के टैंक्स बना रहे हो तो हमेशा बड़े टैंक्स बनाना चाहिए, क्योंकि 10,000 लीटर के छोटे टैंक्स में बहुत से लोगों को ग्रोथ नहीं आ रहा है, बहुत स्लो ग्रोथ आता है। स्टार्ट में अच्छा ग्रोथ आता है, उसके बाद में जब मछलियाँ बड़ी हो जाती है तो ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि उसको जगह नहीं होती। इसलिए मैं हमेशा बहुत टाइम से बहुत आप लोगों को वीडियोज़ में भी कह रहा हूँ, अपने कस्टमर्स को भी कह रहा हूँ कि आप अगर बायोफ्लॉक करना चाहते हो तो बायोफ्लॉक टैंक्स बनाने के बाद साइड में थोड़े से पॉन्ड्स भी बनाया करो। पॉन्ड या तालाब बनाने में फ़ायदा ये होता है कि जब मछली के बच्चे छोटे होते हैं ना, तो आप उसको बायोफ्लॉक टैंक्स में रख दो, और जब मछली बड़ी हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब आप उसको तालाब में डाल दो। तालाब थोड़ा बड़ा साइज़ का रहेगा, उसको भागने मिलेगा और उसकी ग्रोथ जल्दी और फास्ट होगी। अगर आप तालाब बनाते हो तो मीडियम साइज़ का तालाब बनाना चाहिए, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा। आधे एकड़ के आसपास तालाब बनाना चाहिए। तालाब जितना छोटा होता है ना, मछली का ग्रोथ उतना स्लो आता है, और तालाब जितना बड़ा होता है ना, मछली का ग्रोथ उतना फास्ट आता है। पर जो छोटे तालाब होते हैं ना, उसमें ग्रोथ स्लो होता है, तो लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े तालाब बनाते हैं। बहुत बड़ा ज़्यादा ज़्यादा बड़ा तालाब बनाने से नुकसान क्या होता है कि उसमें काम करने के लिए या मछली पकड़ने के लिए बहुत सारे लेबर्स रखते हैं। अगर लेबर्स ज़्यादा लगेंगे तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए मछलियों को ग्रोथ भी ठीक ठाक आए और एक्सपेंस भी हमारा ज़्यादा ना हो, इसलिए मीडियम साइज़ का तालाब बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से आधे एकड़ के आसपास तालाब होना चाहिए, या फिर थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा कम, जैसे आपकी जगह हो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादा बड़ा तालाब बनाने से बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हर चीज़ ज़्यादा लग जाती है। अगर आपकी मछलियाँ बीमार होती हैं ना, तो दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा डालनी पड़ती है। अगर तालाब छोटा है तो दवा भी कम डालनी पड़ेगी, अगर तालाब बड़ा है तो बहुत ज़्यादा दवा डालनी पड़ती है। तो इसीलिए हमेशा मीडियम साइज़ का तालाब होना चाहिए, ताकि ग्रोथ में भी फ़र्क ना पड़े और हमारे खर्चे भी मेंटेन रहे, ज़्यादा एक्सपेंस ना हो। एक और बात का बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारा जहाँ पर फार्म हम सिलेक्ट करते हैं ना, वहाँ पर पानी भरपूर हो, आसपास से नदी जा रही हो। नदी भी ऐसी हो कि साल के 12 महीने उसमें पानी होना चाहिए। गर्मियों के मौसम में पानी सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पानी सूख गया तो हमारा जो फ़िश फार्म है, जो हमारी मछलियाँ हैं और हम खुद है, बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हैं। बहुत से लोग हैं ना, बोरिंग पे डिपेंड करते हैं कि बोरिंग से पानी ले लेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बोरिंग गर्मी के मौसम में ना, बोरिंग का पानी कम हो जाता है। अगर बायोफ्लॉक है तो ठीक है, क्योंकि बायोफ्लॉक में ज़्यादा पानी नहीं लगता। पर अगर तालाब है तो नदी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालाब में बोरिंग के पानी से आप काम नहीं कर सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है और बोरिंग का पानी कम पड़ जाता है। इसीलिए तालाब के लिए नदी होना बहुत ज़रूरी है। एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो जगह होती है ना, उसके आसपास अगर नदी है तो नदी बहुत नीचे होनी चाहिए, और हमारी जगह जो होती है वो अच्छी हाइट पे होनी चाहिए। हाइट इतनी हो कि बरसात के मौसम में जब नदी में पानी ज़्यादा आ जाए ना, क्योंकि नदी का पानी बरसात के मौसम में बहुत ऊपर आ जाता है, तो पता करना चाहिए आसपास वालों से, गाँव वालों से, कि इस नदी में या फिर हमारी ज़मीन के आसपास जो पानी बढ़ता है, तो पानी कितनी हाइट तक आता है। अगर पानी बरसात के मौसम में ज़्यादा भर भर गया, हमारे फार्म के लेवल तक आ गया, तो फ्लड हो सकता है और हमारी मछलियाँ जो होती है वो ऊपर से पूरी की पूरी निकल के जा सकती है और उसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमेशा जहाँ पर भी फार्म बनाते हो तो पहले ये पता करो कि वहाँ पर पानी कितना भरता है। इसके बाद हमारी जगह पर लाइट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर लाइट नहीं हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमारा तालाब है ना, तो तालाब पे भी लाइट होना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर बायोफ्लॉक का फार्म है तो बायोफ्लॉक के फार्म के लिए तो लाइट कंपलसरी है। हमारे फार्म पे आने जाने के लिए जो रास्ता होता है ना, वो रास्ता भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। वरना बरसात के मौसम में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बरसात में कीचड़ हो जाता है और रास्ते और ख़राब हो जाते हैं। मैंने तो बहुत से ऐसे भी फार्म्स देखे हैं कि फार्म के चारों तरफ जो खेती होती है, या फिर कभी-कभी मिट्टी वाला रास्ता होता है, कच्चा रास्ता होता है, तो वो कच्चा रास्ता जो होता है वो इतना कीचड़ हो जाता है और इतना पानी भर जाता है वहाँ पर, कि फार्म वाले जो बाहर है वो अंदर नहीं जा पाते, और जो अंदर है वो बाहर नहीं आ पाते, वो वहीं पे सब कुछ स्टैंड स्टिल हो जाता है। तो कभी-कभी तो मैंने ऐसा भी देखा है कि मछलियों का खाना तक नहीं पहुँचा पाते। मछलियों का खाना ख़त्म हो जाता है और पानी और कीचड़ इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं जा सकती, और मछलियाँ ऐसे में भूखी रह जाती है और फार्म वाले वहीं के वहीं अटक जाते हैं। इसीलिए फार्म का जो रास्ता होता है, आस-पास आने-जाने का जो हमारे फार्म के रास्ते होते हैं, 1 से 2 हो तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर 1 ही है तो वो रास्ता अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये भी देखना चाहिए कि हमारे फार्म पर ऐसा कोई हाई वोल्टेज लाइन तो नहीं जा रहा है, क्योंकि ऐसे जो हाई वोल्टेज लाइन होते हैं ना, ये हमारे लिए भी बहुत हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं, और ये हमारी मछलियों के लिए भी सेफ़ नहीं होता। इसके अलावा ऐसे जहाँ पर हाई वोल्टेज लाइन्स पास होते हैं ना, वहाँ पर पानी का काम, तालाब वगैरह का काम करना मना होता है, वो अलाउड नहीं होता।
इसके अलावा जब हम ज़मीन ढूंढने निकलते हैं ना, तो बहुत से लोग हम लोगों को ऐसे मिलते हैं जो हम लोगों को फॉरेस्ट लैंड देने की कोशिश करते हैं, और हम भी लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि सस्ता मिलता है, तो हम लोग लालच में आ जाते हैं। और क्या एक्चुअली क्या होता है कि वो लोग बोलते हैं कि मैं हूँ ना, सब मेरे अंडर में है, कुछ नहीं होगा, कुछ भी होगा तो मैं हूँ, मेरा मेरा गाँव है, मैं हैंडल कर लूँगा सब कुछ। ऐसा सब बोल के ना फॉरेस्ट लैंड देने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली फॉरेस्ट लैंड पे फ़िश फार्मिंग करना जो होता है ना, कोई भी किस्म का काम करना फॉरेस्ट लैंड पे इल्लीगल होता है, वहाँ पर हम लोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए कभी भी फॉरेस्ट लैंड पे नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें होती है जिनका फ़िश फार्मिंग या फिर हमारा फ़ार्म सिलेक्ट करते वक्त हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखोगे ना, तो आप बहुत अच्छे से फ़ार्म बना सकोगे और आप सक्सेस भी हो जाओगे। और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगा कि आप सभी, जी हाँ, आप सभी, आप दुनिया के किसी भी कोने में फ़िश फार्मिंग कर रहे हो, तो मैं हर किसी के लिए दुआ करूँगा कि आप सब अपने अपने फ़िश फार्मिंग के काम में सक्सेसफुल हो जाए। थैंक यू।